नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मां शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र हुआ प्रारंभ। देर शाम प्रज्वलित हुए आस्था के ज्योत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल पर शिव गंगा महाआरती का हुआ आयोजन। पुलिस ने बरामद किया 7 किलो का टिफिन बम। नक्सलियों के नापाक मंसूबे हुए नाकाम। और सेवा पखवाड़े के तहत लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने निकली जागरूकता रैली। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्रि पर्व सोमवार से शुरू हो गया है। डोंगरगढ़ स्थित शक्तिपीठ मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। नवरात्रि पर्व को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे प्रशासन सहित मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। पूरा देश सहित छत्तीसगढ़ राज्य में सोमवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि पर्व के पहले ही दिन डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थित डोंगरगढ़ के हरे भरे वनों से आच्छादित लगभग 1600 फीट गगनचुंबी पहाड़ी पर विराजमान है मां बमलेश्वरी देवी मंदिर, जिसे लोग बड़ी मां बमलेश्वरी के नाम से जानते हैं। वहीं नीचे समतल पर छोटी मां बमलेश्वरी देवी विराजमान है। शक्तिपीठ के नाम से विश्वविख्यात मां बमलेश्वरी का मंदिर आस्था का केंद्र रही है। ऊपर मंदिर दर्शन के लिए करीब 1001 सर्पाकार सीढ़ियां को पार कर पहुंचा जा सकता है। वहीं रोपवे के माध्यम से लोग ऊपर मंदिर पहुंचते हैं। प्रतिवर्ष नवरात्रि पर्व कुंवार और चैत्र महामेला लगता है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती है। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना के चलते 2 वर्ष से यहां मेले का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना में आई कमी के चलते मेले का आयोजन किया जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। 26 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और विगत 200-300 वर्षों से कोरोना का प्रभाव था, क्योंकि सभी बंदिशें दूर हो चुकी है और भारी मात्रा में दर्शनार्थी श्रद्धालुगण अपनी मान्यताओं को, अपनी जो उनकी कामनाएं हैं उनको लेके आने वाले हैं और हमारे मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनको सुलभ, सरल और सुंदर दर्शन लाभ प्राप्त हो सके ऐसी व्यवस्था की जा रही है। रोपवे का हमने मेंटेनेंस कराया है और निर्बाध रूप से रोपवे का संचालन देर रात तक हमारे द्वारा किया जाएगा और 26 तारीख को नवरात्र प्रारंभ होके शनिवार को पंचमी और सोमवार को सप्तमी का अभिषेक कार्यक्रम के साथ नवमी को ज्योत विसर्जन के साथ ये जो कार्यक्रम है नवरात्र का वो समापन की ओर होगा। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर स्थित डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल मार्ग से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए सभी ट्रेनों के पहिए यहां थमेंगे। हालांकि रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली 68 ट्रेनों को हाल ही में कैंसिल किया है, लेकिन जो ट्रेन चल रही है उन सभी ट्रेनों को डोंगरगढ़ स्टेशन पर रोके जाने के आदेश रेल प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं पुलिस विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि मेले के दौरान पूरे 9 दिन मंदिर से लेकर पूरे क्षेत्र में 1000 पुलिस जवानों के अलावा 2 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए पुलिस ने 3 कंट्रोल रूम भी बनाए हैं। यहाँ पर CCTV कैमरों से निगरानी भी की जाएगी।
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी डूंगरगढ़ का जो ऐतिहासिक नवरात्रि पर्व है धूमधाम से मनाया जाएगा और इसकी प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था कर ली गई। इसके लिए दोनों स्तर की बैठकें भी हो गई है। अभी हम लोगों ने इसमें मेनली हाईवे को फोकस किया है जहां से पदयात्री जाते हैं। इसके लिए जो पदयात्री में पड़ने वाले जितने भी हमारे रोड के क्रॉसिंग हैं उनको बंद कर दिया गया है। पूरे रास्ते को एकाकी किया जाएगा। इसके अलावा जो भी कार और मोटरसाइकिल से जाएंगे वो तुमड़ी बोर्ड से मुरमुंदा और मुरमुंदा से जो बधिया टोला है छिरपानी पार्किंग तक पहुंचेंगे और वापस में ये जितने ट्रैफिक है वहां से वापस में सीधा उरई डबरी और उरई डबरी से हाईवे पे पहुंच के वापस चाहे जिनको नागपुर डायरेक्शन में जाना है तो राइट टर्न करके नागपुर डायरेक्शन में जाएंगे, जिनको रायपुर डायरेक्शन में जाना है तो लेफ्ट टर्न करके रायपुर की ओर जाएंगे। इसके अलावा जो मेन जो डूंगरगढ़ शहर में है, जो नागपुर साइड से जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं वो चिचोला से सीधा गाजमर्रा आएंगे, गाजमर्रा से राइट टर्न करके जो गुरुद्वारा पार्किंग है वहाँ पे अपनी वाहन पार्क करेंगे और वहाँ से पैदल मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। इसके अलावा जो अपना बोर तालाब साइड से जो आ रहे हैं, बोर तालाब साइड से आने वाले थाने के सामने से फ्लाईओवर क्रॉस करके जो अपना गौशाला पार्किंग है वहाँ पे अपना वाहनों को पार्क करके छोटी मंदिर और उसके बाद बड़ी मंदिर की ओर वाली रास्ते से वो आना जाना करेंगे। इसके अलावा जितना जो शहर का जो ट्रैफिक है जिनको कि मंदिर दर्शन के लिए आना है वो अंडर ब्रिज से अंदर आएंगे और जो अपना नगर निगम का जो पार्किंग है उस पार्किंग में अपना वाहन खड़ी करेंगे और वहाँ से दर्शन करके वापस जाएंगे। इसके अलावा नीचे मंदिर ऊपर मंदिर में भी पृथक से व्यवस्था लगाई गई है, रोपवे में पृथक से व्यवस्था लगाई गई है। इसमें जो मेनली जो हम लोगों ने घटना जो देखा उसमें तुमड़ी बोर्ड से लेके आपका मुरमुंदा तक दुर्घटना होता है तो वहाँ इसलिए हमको उसको एकांकी किया है। इसके अलावा जो हाईवे है जहाँ से पदयात्री लोग जाएंगे इसमें जो अपना जो ग्रामीण क्षेत्र आएगा लेटिया से लेके सुकुल देहान मुसरा और वहाँ से आपका डूंगरगढ़ के लिए उस रास्ते में भी हैवी ट्रैफिक और जो पैसेंजर्स व्हीकल है उसको भी हम लोगों ने बंद कराने का निर्णय लिया है ताकि जो पैदल यात्री हैं आराम से दर्शन करके वापस जा सकें। साथ ही हम लोगों ने हर पॉइंट पे एम्बुलेंस के लिए भी कहा हुआ है और हमारी जो पेट्रोलिंग है वो भी लगातार जारी रहेगी ताकि कोई दुर्घटना की स्थिति निर्मित ना हो। साथ ही जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे हम लोग अलग से फ्लैक्सी लगा रहे हैं और उस फ्लैक्सी में ही हम बता दे रहे हैं कि आपको कहाँ पे जाके पार्किंग करना है। तो इससे निश्चित ही जो बाहर के जो दर्शनार्थी आएंगे उनको कहीं कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए 9 दिनों तक पदयात्रियों का रेला रहता है। इस बार भी बड़ी संख्या में पदयात्रियों के आने की संभावना बनी हुई है। पदयात्रियों की सेवा सुविधा के लिए जिला प्रशासन एवं समाज सेवी संस्था द्वारा पंडाल लगाए गए हैं, जहां पर दातून से लेकर नाश्ता, भोजन व ठहरने की सुविधा की व्यवस्था की गई है। पदयात्रियों को पांवों में छाले न पड़े इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी सेवा पंडालों में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई है। विकल्प श्रीवास्तव और सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर के दीनदयाल नगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। राजनांदगांव शहर के दीनदयाल नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समीप भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने जनहित में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा किए गए कार्यों को याद कर उनके आदर्शों पर चलने की शिक्षा दी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश को नई दिशा देने वाले एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए मार्ग पर एकात्म मानववाद और अंत्योदय की कल्पना को साकार कर रहे हैं। और आज जो अंत्योदय की कल्पना हो रही है साकार करने वाले युग पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री भी थे। जब 3 प्रमुख लोगों ने, विशिष्ट लोगों ने जनसंघ की स्थापना की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराम मधोक, 3 की उपस्थिति में आज वो जनसंघ की स्थापना हुई। आज 18 करोड़ से ज़्यादा जिसकी सदस्य संख्या है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। वैचारिक रूप से जो विचार मिला है वो दीनदयाल उपाध्याय से मिला है। मोदी जी के जितने कदम हैं वो एकात्म मानववाद के साथ साथ जो अंत्योदय की कल्पना है उसको साकार करने वाला है। गरीबों के घर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था,
उनके लिए आवास की व्यवस्था, किसान को किसान समृद्धि, 10 लाख तक के इलाज की व्यवस्था, गैस सिलेंडर में गैस देने की व्यवस्था, जितनी भी आज यदि 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को चावल मिल रहा है पिछले 2 साल से, तो अपने आप में अभूतपूर्व कार्यक्रम उन्होंने किया है। तो ये अंत्योदय को ही साकार करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ऑनलाइन जुआ सट्टे पर कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश के मामले को लेकर कहा कि मैं बहुत सरल फार्मूला बताता हूं। उन्होंने कहा कि जुआ सट्टा वाले से महीने का पैसा लेना बंद कर दो। एक एसपी अगर चाहेगा तो जिले में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जो पैसा देने आता है उसे गिरफ्तार कर लो। जुआ सट्टा उस दिन बंद हो जाएगा मेरे भाई। एक फार्मूला है, पैसा लेना बंद कर दो। जो महीना के महीना वो पैसा दे के आता है पुलिस वाला, उससे जो मासिक लेते हो सट्टा जुआड़ी से, उसको बंद कर दो। जूते को इतना जोर से पटको कि पूरी दहशत जिले में हो जाए। एक एसपी चाहेगा तो कहीं जिले में पत्ता नहीं हिल सकता। अब यहाँ वो छोटे छोटे सटोरिया पट्टी वालों को पकड़ते रहते हैं। पकड़ो ना भैया, जो पैसा देने आता है उसको गिरफ्तार कर लो, बस काम खत्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान आयोजन को विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। शिव चतुर्दशी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गोडरी ग्राम में शिव गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में मानपुर मोहला विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी सहित छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। नदियों के प्रति आस्था का अद्भुत संगम लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल पर शिव गंगा महाआरती का नदियों के संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के ग्राम गोडरी में आयोजित शिव गंगा महाआरती में छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव एवं मानपुर मोहला विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रशाह मंडावी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान शिव गंगा महाआरती समिति के संस्थापक आलोक शर्मा और उनकी टीम के द्वारा शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की गीत अर्पा पैरी के धार से आयोजन की शुरुआत की। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ की आरती की गई और इसके बाद मां गंगा की आरती कर देश भर की तमाम नदियों के संरक्षण और संवर्धन की कामना करते हुए नदियों के प्रति लोगों में जन जागरूकता फैलाई गई। शिव गंगा महाआरती के इस आयोजन में दोनों ही प्रदेशों से शामिल होने पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिव गंगा महाआरती के इस आयोजन की प्रशंसा की और इस आयोजन से नदियों के प्रति उनकी आस्था और मजबूत होने की बात कही। ये शिवनाथ नदी है रे, यही से उगम हुई से। यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो मंदिर होती कोई भी आते हैं यहाँ देखे, बाहर ले बड़ आते, पर यहाँ देखे के व्यवस्था कुछ भी नहीं है। तो ये मंदिर नहीं का यहाँ बने बनातीन, तो यहाँ देखे बने शोभा बनतीस। जाए बर रोड भी, आना जाना के साधन भी नहीं है यहाँ। मैं मोहल्ला से हूँ। मैं महाराष्ट्र के जो मुखिया हैं उनसे निवेदन चाहती हूँ, यहाँ शिवनाथ नदी का जो स्थापना हुआ है प्रकृति का देन है, उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। और हमारे भूपेश बघेल जी से भी निवेदन है, वो भी ध्यान दें। आज जल नहीं रहेगी तो जीवन नहीं है। जल शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। मैं शासन से यही योजना का मांग करती हूँ और गांव के विकास के लिए ज़रूरी है ये चीज़। ये जो शिवनाथ नदी उद्गम स्थल है, ये गोडरी ग्राम से बहुत ही प्राचीन उद्गम स्थल है। और ये जो कोडगुल क्षेत्र है, वो कोडगुल क्षेत्र महाराष्ट्र सरकार दुर्लक्ष कर रही है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से भी ये अनुरोध करूंगा कि सरकार है, ये सरकार ने इस कोडगुल क्षेत्र की तरफ और जीवनदायिनी शिवनाथ नदी की उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल की तरफ ध्यान देना जरूरी है। उसी तरह ये जो शिवनाथ नदी की उद्गम स्थल है, ये शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी है, क्योंकि ये बहती हुई सामने जाकर महानदी में रूपांतर होती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से भी हम कोडगुल क्षेत्रवासियों की तरफ से ये अनुरोध करेंगे कि इस नदी के संवर्धन के लिए ध्यान देने की कष्ट करेंगे। धन्यवाद। मैं विनोद कुमार भारत कोरेटी।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी ने आयोजन समिति शिव गंगा महाआरती की सराहना करते हुए कहा कि शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल पर इतनी दूर से आरती कर जन आस्था को जोड़ते हुए नदियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शिव गंगा महाआरती समिति का वे आभार व्यक्त करते हैं। निसंदेह इस तरह के आयोजन से लोगों में नदियों के प्रति आस्था मजबूत होगी और लोग नदियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं समाज सेवी संजय जैन ने कहा कि नदियों के संरक्षण से प्रकृति को बचाया जा सकता है। इस महाआरती के माध्यम से जीवनदायिनी नदी के प्रति हमारे कर्तव्यों को पूरा किया जा सकता है। आज आप सबकी प्रेरणा से और विशेषकर आलोक शर्मा जी के प्रेरणा से महाआरती का आयोजन आज यहाँ पे किया गया। इसमें हमारा देउर भट्टी के कोरेटी जी और पुजारियों का सहयोग विशेष रहा। आप सभी ने और मेरे विधानसभा के पूरा समस्त भाइयों ने आज मेरे को साथ दिए। इनके साथ में हम लोग आए। हमारी भूपेश बघेल जी की विशेष प्रेरणा रहती है कि नदी का संवर्धन उसका देख रेख कैसे करें, पहाड़ों का संवर्धन उसका रक्षा कैसे करें, उसी के तारतम्य में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये कोटगुल की पावन धरती गोडरी करके गांव है, यहाँ पे शिवनाथ का उद्गम स्थल है। एक खेत से निकला हुआ है जिसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज महाआरती भव्य रूप में किए हैं। और आगे भी हम चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी के उनके जो तत्वाधान में जो प्रयास चल रहा है सरकार के जो गाँव के हित में, पेड़ों की रक्षा में, वनों के संरक्षण में, तो हमेशा करते जा रहे हैं। आज भी हम लोग उसी के तारतम्य में आए हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रकृति का एक अनूठा संगम जिसे हम कह सकते हैं शिवनाथ नदी का उद्गम, प्रकृति की इस अनुपम छटा के साथ साथ प्रकृति को बचाने और संस्कृति को बचाने की जो आज शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय और वंदनीय है। गढ़चिरौली के इस कोटगुल क्षेत्र में, गढ़चिरौली जिला के इस कोटगुल क्षेत्र में आज गोडरी गांव में शिवनाथ नदी के उद्गम में महागंगा आरती का आयोजन आदरणीय आलोक शर्मा जी के निर्देशन पर बहुत गरिमामय उपस्थिति के साथ, लोगों की उपस्थिति के साथ संपन्न हुआ। ये जो नदी है शिवनाथ नदी, वो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है। बहुत ही सबसे लंबी बहने वाली नदी है। और आज जो एक आयोजन किया गया वो निश्चित रूप से एक कवि की इन लाइनों को समर्पित होती है कि सदियों पहले इसी दरा पर कदम रखा भगवानों ने, उन यादों को जीवित रखा संस्कार में इंसानों ने, उसी नदी के उन्हीं तटों पर वैसे ही हरियाली जीवित है। ईश्वर यहीं कहीं होगा, किसी खेत या खलियानों में ईश्वर यहीं कहीं होगा। शिव गंगा महाआरती समिति राजनांदगांव द्वारा शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल पर आयोजित की गई शिव गंगा महाआरती में ग्राम कोटगुल, गोडरी, पाटिल टोला, देउल भट्टी सहित आसपास के गांवों से ग्रामीण शामिल हुए। वहीं उन्होंने बताया कि पहली बार यहां उद्गम स्थल पर कोई विधायक पहुंचा है। ग्रामीणों ने समिति के द्वारा नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए आध्यात्मिक रूप से लोगों को जोड़ने की इस अभिनव पहल की सराहना की। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है और इस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला स्थित ग्राम गोडरी है। महाराष्ट्र के अंतिम जिले में बसे इस गांव में जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल पर गांव के लोगों ने एक मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन यहां अब तक विकास कोसों दूर है। इस जगह को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संरक्षित किए जाने की जरूरत है। यहां उद्गम स्थल पर पहुंचने के लिए दुर्गम रास्ता तय करना पड़ता है। शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल से शिवनाथ नदी की धारा दोनों ओर बहती है, जिसका एक हिस्सा महाराष्ट्र की ओर कुछ दूरी तक प्रभावित होता है, तो वहीं दूसरा हिस्सा छत्तीसगढ़ की ओर जीवनदायिनी नदी बनकर बहती है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। शिवनाथ नदी पर ही छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी का जीवन और यहाँ की खेती, किसानी, सिंचाई व्यवस्था निर्भर है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस क्षेत्र में शिवनाथ नदी के संरक्षण के लिए कार्य किए जाने की जरूरत दिखाई देती है। वहीं इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर शिवनाथ नदी के उद्गम को सहेजा जा सकता है। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। मां शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र आज से प्रारंभ हो चुका है। नवरात्र के प्रथम दिन सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं सेवा पंडालों में माता की प्रतिमाएं स्थापित करने भक्त सेवा गीतों के साथ माता प्रतिमा लेने पहुंचे। वहीं देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित करते हुए अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलने वाले कुआर नवरात्र के इस पर्व का उत्साह राजनांदगांव जिले में जगह जगह सेवा पंडालों में स्थापित होने वाली मां शक्ति की प्रतिमा को देखकर समझा जा सकता है। श्रद्धा और भक्ति के इस पावन पर्व शारदीय नवरात्र के अवसर पर आज सुबह से ही माता देवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
भक्त देवी मंदिरों में पहुंचकर विधि विधान से मां शक्ति की आराधना में जुटे रहे। इस दौरान राजनांदगांव शहर की सिद्ध शक्तिपीठ मां पातालभैरवी मंदिर में भी आस्था का सैलाब देखने को मिला। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार मत्था टेकने पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित की और अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा भी मां पातालभैरवी मंदिर पहुंचे और उन्होंने नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां पातालभैरवी मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। यह सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के साथ 10 महाविद्या विराजमान है। अभी कुआर नवरात्रि का आज ये पहला दिन है। बर्फानी आश्रम पातालभैरवी मंदिर राजनांदगांव में यहाँ सिद्ध शक्तिपीठ है। माँ पातालभैरवी जी 10 महाविद्या, माँ त्रिपुर सुंदरी और 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर अभी तक 1821 ज्योत प्रज्वलित हो चुकी हैं और ये सिद्ध पीठ है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने, आशीर्वाद लेने और अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और श्रद्धालु जन, भक्तगण जो हैं यहाँ का आशीर्वाद उन्हें भरपूर मिलता है और भरपूर आस्थाएं लोगों की जो है माता रानी के प्रति है। तो आज नवरात्रि के पहले दिन में ही आज यहाँ इतनी 1821 ज्योत प्रज्वलित हुई है और सभी को आज के नवरात्रि पर्व जो शुरू हुआ है, कुआर नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है। मां पातालभैरवी मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और कुआर नवरात्र में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की जाती है। मंदिर समिति के सचिव गणेश प्रसाद शर्मा ने कहा कि इस वर्ष मां पातालभैरवी मंदिर में 1825 ज्योति कलश प्रज्वलित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मां पातालभैरवी मंदिर समिति द्वारा देश की उन्नति, देश में एकता, भाईचारा, शांति बनी रहे, इसके लिए ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री बर्फानी दादा जी के आशीर्वाद से मानव एवं जल कल्याण के लिए यह संस्था संचालित की गई थी। इस वर्ष माँ पातालभैरवी सिद्धपीठ में अभी तक के 1825 करीब लगभग ज्योति कलश प्रज्वलित हो रहे हैं और हम यह कोरोना काल के जो 2 साल का अंतराल के बाद इस वर्ष जो श्रद्धालुओं को सुविधा दे पा रहे हैं, इसके साथ ही हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर जो हमारी श्वास दमा अस्थमा पीड़ितों को जड़ी बूटी खीर प्रसाद का वितरण किया जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं देश भर से, वह आयोजन भी हम करने की तैयारी कर रहे हैं और आशा है कि सब कुछ ठीक चले, देश की उन्नति, विश्व में शांति, एकता, भाईचारा बने रहे। इस मनोकामना के साथ जो ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं, इसके अलावा हमारे क्षेत्र और देश में सुख समृद्धि, लोगों को, किसानों को अच्छी फसलों का उन्नत फसलें में प्राप्त हो, व्यापार अच्छा चले, विद्यार्थियों को अच्छे अंक मिले, अच्छे से जॉब मिले, यही कामना की गई है। और हम चाहते हैं कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इस दरबार में जो भी आए, भक्त या ना आए, अपने घर से भी स्मरण करे, उसकी भी मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने ज्योति कलश प्रज्वलित किया है। नवरात्रि के 9 दिनों में राजनांदगांव शहर के विभिन्न जगहों पर मां शक्ति की आराधना के लिए सेवा पंडाल लगाया जाता है। इन पंडालों में मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां काली के मनमोहक प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। नवरात्र के प्रथम दिन मां भवानी की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए श्रद्धालु सेवा गीतों के साथ मां भगवती की प्रतिमा लेने पहुंचे। इस दौरान समूचा क्षेत्र माता के जयकारे के साथ मां शक्ति की आराधना में सराबोर नजर आया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जागरूकता रैली। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए
रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412 9934574412। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 7067311203, 8602920311, 7000671311। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव ने सेवा पखवाड़े के अंतर्गत शहर में वोकल फॉर लोकल अभियान को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली और लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और उपयोग में लाने के लिए जागरूक किया। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और विविध कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल को लेकर शहर में जागरूकता रैली निकाली और लोगों को स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को अपनाने और उपयोग में लाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि इस देश में स्वनिर्मित वस्तुओं को खरीदकर आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए और ऐसे लोगों को हमको मदद करना है जो सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं, स्वनिर्मित वस्तु बनाकर अपना जीवन यापन, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं।
और उसी के अंतर्गत ये एक प्रकार से सेवा कार्य है। लोकल फॉर वोकल के लिए हमने जो है आज खरीदी की है। ऐसे दुकानों पे गए थे जहाँ दिया, सलाई और मटके जहाँ बनते हैं, फूल वाले के पास गए थे। अन्य जो लोकल यहाँ पर जो वस्तुएं बनाकर जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनका हमने सामान खरीदा है और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर लोकल फॉर वोकल की खरीदी करके उनको जो है प्रोत्साहन देने का काम किए हैं। रैली का शुभारंभ भाजपा कार्यालय से किया गया, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण किया। जागरूकता रैली शहर के मानव मंदिर चौक, जूनी हटरी, गुड़ाकू लाइन, हलवाई लाइन, सदर बाजार का भ्रमण करते हुए वापस भाजपा कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर भाजपाइयों ने लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने एवं उपयोग करने के लिए जागरूक किया। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुईकदान में नल जल योजना हाल बेहाल है। ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता को दरकिनार कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीण इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने तैयारी में है। केंद्र सरकार हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल हर घर जल योजना संचालित कर रही है और गांव-गांव पानी टंकी का निर्माण कर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। लेकिन छुईकदान के बुढ़ान भाट और श्यामपुर में बन रहे नल जल योजना प्रशासनिक उदासीनता के चलते हाल बेहाल है। ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की तैयारी की है। योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में लगातार शिकायतें आ रही है। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों के पास मॉनिटरिंग के लिए समय नहीं है, जिसका फायदा संबंधित ठेकेदार उठा रहे हैं। वहीं पीएचई विभाग अनदेखी किए हुए बैठा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत हर घर में नल के लिए प्लेटफॉर्म कनेक्शन एवं पंचायतों में पानी टंकी का निर्माण किया जाना है, जिसमें ठेकेदार द्वारा पानी टंकी एवं प्लेटफॉर्म गुणवत्ताहीन बनाया जा रहा है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद ठेकेदार द्वारा मनमानी काम किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी को जानकारी होने के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई या गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जा रहा है। छुईकदान के समीप स्थित ग्राम पंचायत श्यामपुर एवं बुढ़ान भाट में ग्रामीणों का कहना है कि हमारे द्वारा विरोध करने के बावजूद भी कथित ठेकेदार जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कर्मचारी है, इसके द्वारा मनमानी किया जा रहा है और नल के लिए बनाए जा रहे प्लेटफॉर्म को गुणवत्ताहीन बनाया जा रहा है। हर घर में नल लगाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है, लेकिन यहाँ अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी की वजह से सब घर में जो नल लग रहा है वो पूरा गुणवत्ताहीन लग रहा है। मटेरियल भी इतना गुणवत्ताहीन है कि जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है घर घर में, वो 15 दिन भी टिक जाएगी, बहुत बड़ी बात है। इसमें ठेकेदार जो है अपनी मनमानी कर रहा है, लोगों को यह भी धमकी दे रहा है कि आपको बनवाना है तो बनवाओ, नहीं बनवाना है तो मत बनाओ। केंद्र सरकार की योजना हर गरीब हर घर तक के पहुंचाने के लिए है। हर घर में नल लगना चाहिए। स्वच्छ जल के व्यवस्था के लिए सरकार ये योजना निकाली है, लेकिन ठेकेदार की जो मनमानी है, उसका रवैया है, उन लोगों के हित के लिए यह काम नहीं हो रहा है। ये काम जो है सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार के जेब भरने के लिए हो रहा है और इसमें इसको मॉनिटरिंग जो कर रहा है वो कर्मचारी भी इसमें संलिप्त है। जो कर्मचारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में जो कार्यरत हैं, जो पदस्थ हैं, वो कर्मचारी द्वारा ठेकेदारी लेके ये काम किया जा रहा है। और अभी मौके वदात में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता को सूचना देने के बावजूद वो ठेकेदार को फ़ोन करके बोलती है, वो खुद अभी तक की नहीं पहुंची है मौके में और उनसे बात करने की कोशिश किया जाता है तो वो अपने पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। सीधा बात है कि जो ये काम हो रहा है उसमें गुणवत्ताहीन काम हो रहा है और उसके साथ साथ मनमानी किया जा रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है ये बहुत गुणवत्ता किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें रेती बस दिख रहा है, सीमेंट का कोई मात्रा ही नहीं है। कितने घर में बन रहा है सब? ये पूरा गांव में बन रहा है। तो सब जगह ठीक है कि यहीं पर है? नहीं, सब जगह इसी है। क्या क्या नहीं मिला पा रहा है इसमें? क्या क्या होना चाहिए? क्या इसमें रेती होना चाहिए, गिट्टी होना चाहिए, सीमेंट की मात्रा होना चाहिए। सीमेंट तो दिखाई नहीं दे रही, बस रेती बस है। तो शिकायत किए आप अधिकारियों से? और यहाँ किए थे लोक यांत्रिकी विभाग में, तो वहाँ से कोई ढंग से रिस्पांस नहीं मिल रही है। ठीक, अभी कोई आया था क्या देखने यहाँ? और 2 जने आए थे, एक ठेकेदार था और कोई और उनके साथ थे, 2 जने थे। वो लोग बोल रहे थे कि ये जिसको बनवाना है बनवाए, नहीं बनवाना है मत बनवाए, जिसके घर में जगह है वो बनवाए, जिसके घर में जगह नहीं है मत बनवाए, 1 बोरी सीमेंट ले लो और आप बना लो करके बोल रहे थे। नल जल योजना के अंतर्गत में तो आपके घर बने? हाँ। कैसे बने? एक ठन बने हैं।
कैसे ऊँची का नाम नहीं है, चोरबोर करत है छोड़ के एक कनी यहाँ करबे चिकना दे कि तुम वो बन गए हो गए ऐसे की कैसे हल टप्पू बिगाड़ा थे वो काय बना थे को जन वो तो मसेंदला डालत रहे तो उखड़त रहे सीमेंट में ठिकाना न कहीं ठिकाना। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए जब हमारी टीम लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पहुंची तो वे दफ्तर से नदारद मिले। फिर उनसे दूरभाष से संपर्क करने की कोशिश की गई पर उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। सरकार की पूरी योजना है नल जल योजना। सरकार की मंशा है कि लोगों को पौष्टिक भोजन के साथ साथ शुद्ध पेयजल भी मिले। इसके लिए ग्रामीण शहर से ही ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके नल जल योजना के अंतर्गत में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं और काम भी किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में या अधिकांश जगहों में शिकायतें मिल रही हैं कि काम में गुणवत्ता नहीं देखा जा रहा है। यह मामला ग्राम पंचायत श्यामपुर का है, जहां पर ग्रामीणों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है कि जो विभागीय उदासीनता की वजह से, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, ठेकेदारों की मनमानी की वजह से जो प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं लोगों को पेयजल मिले, से स्वच्छ पेयजल मिले, उसमें लापरवाही बरती जा रही है, गुणवत्ता की बहुत कमी देखी जा रही है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीणों ने कहा है कि हम इसकी शिकायत उच्च स्तर पर करेंगे और इस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका मूर्त रूप लेना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन राजेश चौबे के साथ करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज, छुई खदान। गंडई क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाए गए नक्सलियों के टिफिन बम को पुलिस ने बरामद किया है और उसे ब्लास्ट कर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने एवं हथियार लूटने की नीयत से लगाए गए आईईडी को सर्चिंग के दौरान थाना बकरकट्टा पुलिस बल ने ग्राम पंडरी पथरा से भोतली जाने वाले जंगल के रास्ते में बरामद किया है। लगभग 7 किलो का टिफिन बम को जिला पुलिस बल, डीआरजी, बीडीएस टीम एवं आईटीबीपी टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए नष्ट करने के लिए सफलतापूर्वक ब्लास्ट किया गया। हमें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि बकरकट्टा के पास भोतली के जंगलों में नक्सलियों द्वारा आईडी प्लांट किया गया है। उस सूचना के आधार पर हमने बकरकट्टा, बुढ़ानभाट और मलेदा की टीम्स के द्वारा एडी ऑपरेशन निकाला था जिसमें आईडी बरामद हुआ है जिसका वजन लगभग 7 किलो के आसपास है और आईडी को वहां पर डिस्पोज करने के बाद जब टीम्स थाना लौट गई तो उस पर एफआईआर कायम किया गया है। थाना बकरकट्टा से उप निरीक्षक शक्ति सिंह, थाना प्रभारी बकरकट्टा एवं एसी संतोष कुमार, आईटीबीपी बकरकट्टा एवं एसीपी राजबोहर सिंह, प्रभारी बीडीएस टीम राजनांदगांव के नेतृत्व में निकली संयुक्त पार्टी पंडरी पथरा बोतली की ओर सर्चिंग करते आगे बढ़ रही थी कि सुबह करीबन 8:30 बजे पंडरी पथरा के लुटाही जंगल से भोतली जाने वाले जंगल रास्ते के पास वायर दिखाई दिया जिसे बीडीएस टीम द्वारा सतर्कतापूर्वक सर्च कर लगभग 7 किलो का टिफिन बम बरामद किया गया। तत्पश्चात सुरक्षागत कारणों को ध्यान में रखते हुए ब्लास्ट किया गया। टिफिन बम नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को सर्चिंग के दौरान नुकसान पहुंचाने एवं हथियार लूटने की नीयत से लगाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों की सूझबूझ एवं सतर्कता के चलते नक्सलियों के मंसूबों को विफल करने में सफलता मिली है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल आज अपने विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने घूमका, मुड़ीपार सहित डोंगरगढ़ ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बैठक में शिरकत की। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनाव में जब जनता के बीच गई थी तब यह हमारे घोषणा पत्र में था कि सरकार बनते ही चिट फंड कंपनियों में फंसे पैसों को वापस किया जाएगा, जिसकी शुरुआत राजनांदगांव जिले में हो चुकी है और जिन भी चिट फंड कंपनियों में निवेशकों के पैसे फंसे हुए थे उनकी संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत की गई है। 2018 के चुनाव में जब हम लोग क्षेत्र की जनता से वोट मांगने गए थे तो ये हमारे घोषणा पत्र में, हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था कि जो चिट फंड कंपनी है उसके पैसे वापस करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा भैया भूपेश बघेल जी को जिन्होंने इस घोषणा पत्र के इस वादे को पूरा किया और सबसे पहली शुरुआत अगर की तो हमारे राजनांदगांव जिला से किए और बहुत सारी कंपनियों के जिनके यहाँ पर प्रॉपर्टी हैं उसको कुर्की करके हमारे जो निवेशक हैं उनको पैसा लौटाने का काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूँगा। इस दौरान विधायक ने लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्र पर्व पर मेले का आयोजन बृहद रूप से किया जाता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां बमलेश्वरी का दर्शन लाभ लेने पहुंचते हैं।
यहाँ व्यवस्था के लिए अपनी सेवाएं देने वाले एनसीसी और स्काउट के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। नवरात्र पर्व के दौरान बड़ी संख्या में मां बमलेश्वरी के दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ ही मंदिर ट्रस्ट द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं की जाती है। वहीं सुचारू रूप से नवरात्र पर्व में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ ही स्काउट गाइड और एनसीसी कैडेट भी अपनी सेवाएं देते हैं, जिन्हें विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। जो शिक्षा विभाग से स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, एनसीसी और जो सेवा के काम करने वाले जो बच्चे रहते हैं, ऐसे बच्चों को बुला करके हमारे जो नवरात्रि रहता है, चैत नवरात्रि और क्वांट नवरात्रि, इन दोनों में उनकी सहभागिता रहती है। हमारे विभाग से जो कर्मचारी रहते हैं वो भी उनके साथ काम करते हैं, नीचे मंदिर, ऊपर मंदिर और अन्य स्थानों में रोपे में भी काम करते हैं। ये पुलिस प्रशासन को एक प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं। जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं, उनकी जो समस्याएं कुछ छोटी मोटी रहती है, उनका भी निराकरण करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए हमारे विभाग जो है एक तत्पर रहते हैं। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डोंगरगढ़ एसडीएम गिरीश रामटेके और एसडीओपी कृष्णा पटेल उपस्थित रहे। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।